हेलो स्टूडेंट्स, विलियम प्रावस्था में आज हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे एज़ोट्रोपिक मिक्सचर भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिसका द्रव तथा वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है तथा स्थिर ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। इनका क्वथनांक का मान एक समान होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। मिश्रण का क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। जैसे इसमें एथेनॉल क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, तो बनने वाला जो मिश्रण है उसका क्वथनांक इन अवयव के क्वथनांक से कम होता है, इसलिए इसे निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। यह धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है। तो एथेनॉल क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल H2O का मिश्रण, इसके बाद में 2 नंबर निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण को लेते हैं। मिश्रण का क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है। जैसे एसीटोन क्लोरोफॉर्म, दोनों का क्वथनांक का मान अलग अलग होता है, परंतु जब मिश्रण का निर्माण होता है तो क्वथनांक का मान अधिक हो जाता है। यह ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है। तो एसीटोन व क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, इसी प्रकार मेथेनॉल व एसिटिक अम्ल का मिश्रण। इसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? तो विलयन के ये वे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। लैटिन भाषा में से कॉलिगर कहा जाता है। तो को मतलब टुगेदर, साथ साथ, और लिगर टू लिंक अर्थात आबंधित। किसी विलयन के 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। पहला है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा पराशरण दाब, जिसमें हम सबसे पहले वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन को लेते हैं। अवाष्पशील ठोस विलेय के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समान होता है। यह राउले के नियम में हम ले चुके PA0 माइनस PA अपॉन PA0 बराबर XB। XB यहाँ पर विलेय की मोल भिन्न होती है। XB बराबर मोल भिन्न NB अपॉन Na प्लस NB। तो मोल भिन्न हमें यदि B की निकालनी है तो B के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। हम जानते हैं N बराबर W बाई M होता है। W द्रव्यमान बटा M आणविक द्रव्यमान होता है। तो विलेय के लिए WB बटा MB बटे NA के लिए WA बटा MA प्लस NB के लिए WB बटा MB। तो इस प्रकार NB यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, Na विलायक के मोलों की संख्या, WB व WA विलेय व विलायक के द्रव्यमान होते हैं। MB व MA विलेय व विलायक के अणुभार होते हैं। राउल के नियम से XB बराबर विलेय की मोल भिन्न PA0 माइनस PA अपॉन PA0। तो XB की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम यहाँ पर रखते हैं, बराबर ये PA0 माइनस PA अपॉन PA0 के बराबर होती है। हम जानते हैं कि तनु विलयनों के लिए WB बटा MB का मान बहुत कम होता है WA बटा MA से। तो
WB बटा MB को नगण्य मानते हैं। WB बटा MB को यहाँ पर हम नगण्य मानते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन WB बटा MB बटा WA बटा MA बराबर PA नोट माइनस PA अपॉन PA नोट प्राप्त होती है। यहाँ पर इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, WB गुणा MA बटा MB गुणा WA बराबर PA नोट माइनस PA अपॉन PA नोट। हमें इसमें MB निकालना है, तो MB को हम इस तरफ लेंगे तो हमारे पास में जो समीकरण आती है वह है WB गुणा MA बटा WA PA नोट अपॉन PA नोट माइनस PA। यह समीकरण हमें प्राप्त होती है। इस समीकरण में अवास्तविक विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है यदि अन्य सभी राशि ज्ञात हो। इसी प्रकार से यदि इसमें WB MA WA अन्य किसी के बारे में पूछा जाता है तो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प 0.850 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, जिसमें बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो ये बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जो है 0.850 दिया हुआ है। यहाँ पर PA की वैल्यू हमें 0.845 यहाँ पर ये दी हुई है। हमें WB का मान 0.5 ग्राम दिया हुआ है। हमें MC6H6 इसका आणविक द्रव्यमान 78 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। हमें यहाँ पे इसका भार, बेंजीन का भार जो है वो 39 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। हमें MB ज्ञात करना है। तो ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू को रखते हैं और जैसे ही वैल्यू को रखते हैं तो हमारे पास MB बराबर 170 ग्राम प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यह वह ताप होता है, क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह ताप क्वथनांक कहलाता है। विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। क्वथनांक का यह अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। विलायक का क्वथनांक कम होता है जबकि विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। तो विलायक और विलयन के क्वथनांक का जो ये अंतर होता है, इसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन जिसको डेल TB के द्वारा लिखते हैं, विलायक के क्वथनांक को TB नोट के द्वारा लिखते हैं और विलयन के क्वथनांक को TB के द्वारा लिखा जाता है। अतः क्वथनांक में उन्नयन डेल TB इन दोनों का अंतर होता है, TB माइनस TB नोट। तनु विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो तनु विलयन के लिए डेल TB प्रोपोर्शनल M हो गया। तो डेल TB बराबर KB गुणा M। तो KB यहां पर क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। अब हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लेते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर होने वाला उन्नयन, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील मिलाने पर जो उन्नयन होता है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक KB का जो मात्रक है वो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। विलयन की मोललता हम जानते हैं, M बराबर W2 बटा M2 इंटू 1000
अपॉन W1। यहाँ पे W2 को WB के द्वारा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये विलेय का भार है। M2 यहाँ पे MB भी लिख सकते हैं और इसे W1 के द्वारा लिख सकते हैं, विलायक का भार। ये हमें इक्वेशन 3 प्राप्त हुई। ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये इक्वेशन हमारे पास में 3। m का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो m की वैल्यू है इसको हम यहां पर समीकरण 2 में पुट करेंगे, रखेंगे, तो हमें समीकरण प्राप्त होगी डेल टीबी बराबर KB गुणा W2 गुणा 1000 बटे M2 गुणा W1। W2 विलेय की मात्रा, W1 विलायक की मात्रा, M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो M2 यदि हमें निकालना है तो M2 इस तरफ चला जाएगा और डेल टीबी नीचे आ जाएगा। इनमें से किसी को भी ज्ञात करना हो तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर डेल टीबी ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया और ये M2 ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से हम M2 ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात हमें तापमान व दाब के, वाष्प दाब के बीच में ग्राफ खींचना है। ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे? ये वाष्प दाब लिया हमने और ये तापमान केल्विन में लिया। अब इसमें वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब की रेखा वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित कर रही है। यहां पर विलायक के लिए ये ग्राफ प्राप्त हुआ जिसमें ई पॉइंट पर ये रेखा मिल रही है। इसी प्रकार से हम विलयन के लिए एक लाइन बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, तो ये यहाँ पर रेखा मिल रही है। तो ये दोनों का, ये विलायक के लिए रेखा हो गई और ये विलयन के लिए हो गई। ये दोनों का अंतर निकालते हैं जिसे हम डेल टीबी के द्वारा लिखते हैं। तो इसमें डेल टीबी यहाँ पर विलयन, डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट प्राप्त होता है। इसके पश्चात हिमांक में अवनमन की बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव्य एवं ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान होता है, द्रव्य का हिमांक कहलाता है। विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है, अतः विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। हिमांक का ये जो अंतर है इसी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसे डेल टीएफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये डेल टीएफ बराबर टीएफ नोट माइनस टीएफ। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। टीएफ नोट शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु होता है और टीएफ विलयन का हिमांक बिंदु होता है। तनु विलयनों के लिए हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, अतः डेल टीएफ प्रोपोर्शनल एम। वहां पर हमने किया था डेल टीबी प्रोपोर्शनल एम। डेल टीएफ बराबर समानुपाती स्थिरांक के एफ गुणा एम। ये समीकरण 2 हो गया। एम यहाँ पे विलयन की मोललता है, के एफ हिमांक का अवनमन स्थिरांक है या इसे मोलन अवनमन स्थिरांक भी कहा जाता है, जिसकी परिभाषा हम लेते हैं 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो अवनमन होता है मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मात्रक उसी प्रकार से केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो गया। इसके बाद विलयन की मोललता m बराबर W2 बटा M2 गुणा 1000 बटे W1 हम जानते हैं। m का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब समीकरण 2 में m का मान रखा जाता है तो डेल टी एफ बराबर के एफ गुणा W2 गुणा 1000 बटे M2 गुणा W1 समीकरण प्राप्त होता है। और यदि हमें M2 ज्ञात करना है तो M2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे और डेल टी एफ को यहाँ पर नीचे की ओर ले आएंगे। तो M2 हम इस समीकरण के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। प्राप्त समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। अब वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींचा जाता है। तो ये आरेख इस प्रकार से रेखा को ए से बी की ओर लेके जाते हैं और उसके बाद में आगे की ओर इसको बढ़ाते हैं और यहाँ से
दूसरी रेखा को इस प्रकार से बढ़ाते हैं। तो ये ग्राफ जब नीचे की ओर इसको लाइन को सीधा खींचा जाता है तो ये इसके लिए TF हो गया और ये विलायक के लिए TF नोट हो गया, जिसे हम दोनों के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और B बिंदु पर विलायक ठोस में जमने लगता है। तो ये हिमीकृत विलायक के लिए आ गया, ये विलायक और ये विलयन। इसके पश्चात कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनसे संबंधित। जैसे बेंजीन का क्वथनांक 353.26 केल्विन है। एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के अणुभार की गणना करो। बेंजीन का Kb का मान दिया हुआ है हमें 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। Kb की वैल्यू हमें दी हुई है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, जो यहाँ पर है। डेल Tb हमें निकालना है तो 354.11 माइनस ये यहाँ पे विलयन का क्वथनांक है, इसमें से हम 353.23 माइनस करेंगे तो हमारे पास में डेल Tb आ जाएगा। Wb दिया हुआ है 1.80 ग्राम, Wa दिया हुआ है 90 ग्राम। तो समीकरण में ये जो समीकरण है इसमें हम मान को रखते हैं और हमारे पास में Mb की वैल्यू 58 ग्राम पर मोल प्राप्त होती है। अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर का अणुभार ज्ञात करना है। नेप्थलीन के लिए Kf का मान दिया हुआ है तो Kf की वैल्यू यहाँ पर Mb निकालना होगा हमें। डेल Tf हमें दिया हुआ है 0.68, Wb हमें दिया हुआ है 25.6 केल्विन, Wa 1000 ग्राम हमें दिया हुआ है। Mb हमें निकालना है, वैल्यू को पुट करेंगे और Mb हम निकालेंगे तो ये हमारे पास में 256 ग्राम आ जाएगा। माना सल्फर का अणुसूत्र S अक्ष, अतः अणुभार अक्ष गुणा सल्फर का जो अणुभार है वो 32 होता है। 32 से इसको मल्टीपल करेंगे तो अक्ष इंटू 32 इजगल टू 256। अक्ष इजगल टू निकालना है 256/32। तो ये हमारे पास में एट जो है वो इसका अणुसूत्र S8 प्राप्त होता है।